आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रश्मि साबले आज आपका स्वागत करती हूँ इस छोटे से बड़े ही खूबसूरत प्रोग्राम में जिसे हमने नाम दिया है कारवां। कारवां सफर कलाकारों का और उन कलाकारों का जिनकी कविताएं, कहानियां या जिनकी जो शख्सियत है वो कहीं ना कहीं मुझे मुतासिर कर देती है। और यही नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग हैं जो इन्हें सुनते हैं और जो इनकी तारीफ करते हैं, सच बताऊं, उनके मन में एक छोटी सी उत्सुकता रह जाती है। होता क्या है, वैसे तो आज जो हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर ज्योति कृष्णा दी, इन्हें मैं काफी समय से सुन रही हूँ और जितने बार इनकी कविताएं सुनती हूँ उतने बार लगता है कि मैं जिंदगी के करीब आ रही हूँ। और ये मेरा ही अनुभव नहीं है, मेरे साथ न जाने कितने लोग हैं जिनके मन में ये छोटी सी कसक रह जाती है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत कविता कही, गजल कही, इतना अच्छा गुनगुनाया, क्या सोच के लिखा था उन्होंने। तो बस इसी सफर को जानने के लिए आज मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ डॉक्टर ज्योति कृष्णादी का। और इससे पहले कि मैं इनसे इनका सफर जानूं, इनके सफर में हम भी शामिल हों, मैं चाहूंगी कि इनका एक परिचय दे दूं। परिचय कुछ इस तरीके से है कि इन्होंने मनोविज्ञान में एमए किया है, पीएचडी बाल मनोविज्ञान में किया है, 5 वर्षों तक एक निजी उच्च विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया, काव्य रसिक संस्था में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं महाराष्ट्र इकाई की प्रदेश अध्यक्ष हैं। कई पत्रिकाओं और साझा संकलन में रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। अनेक काव्य गोष्ठियों एवं कवि सम्मेलनों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सहभागिता सहभागिता की है। बहुत से साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, कई सम्मान पत्र भी इन्हें प्राप्त हुए हैं और 2 काव्य संग्रह अभी पब्लिशिंग के लिए गए हुए हैं। वर्तमान में पुणे में निवास है और स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। और यही नहीं, इनका यूट्यूब भी है, इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी है, ये सब हम जानेंगे इनसे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योति दी, आप आइए और अब ये पटल आपका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे बहुत शुरुआत बहुत करना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मुझे अपने बारे में कुछ कहने का मौका दिया और हमारे जो भी दर्शक सुन रहे हैं, मैं उन सबको नमस्कार करती हूँ, सबका अभिवादन, अभिनंदन करती हूँ। तो मेरी काव्य यात्रा ऐसी है कि हम बच्चे थे तो पापा के मुँह से हम लोग रश्मि रथी की पंक्तियाँ सुनते थे और भी कामायनी और सुमित्रा नंदन पंत की लिखी हुई इतना बड़ा आकर्षित करती थी ये पंक्तियाँ मुझे, कितने सुंदर शब्द संयोजन है, कितना अच्छा शिल्प है, कितना अच्छा भाव है। तो अनायास ही मुझे कविता के प्रति रुचि हुई और कब मैं छोटी-छोटी कविताएँ बचपन में ही लिखने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन चूँकि पढ़ाई-लिखाई भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सब पीछे हट गया। फिर मैं सीरियसली लिखना शुरू किया मैंने 2008 या 9 से। हम्म, 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 तो उसके बाद मैं फिर लिखने लगी और अपनी लिखी हुई रचनाओं को फिर मैं नोट करके रखने लगी। नहीं तो कई बार पहले ऐसा होता था कि लिखा, सोचा दिमाग से ही फिर वो कहीं गुम हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने उसको सहेज कर रखना शुरू किया और तब से लगातार लिख रही हूँ और अभी जब से मैं पुणे आई हूँ, तब से मुझे ऑनलाइन, ऑफलाइन प्रोग्राम में मौका मिला है अपनी प्रस्तुतियाँ देने का और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों से जुड़कर, लोगों से बात कर कर, अपनी रचनाएँ सुनाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमें भी अच्छा लगता है आपकी रचनाएं सुनकर। तो आज आप शुरुआत कैसे करेंगी? जैसे आपने कहा था कि आप सरस्वती वंदना की 2 लाइनें, क्योंकि आप गुनगुनाती भी बहुत खूबसूरत हैं, तो जी, उससे कुछ करने वाली हैं। तो तो मैं 4 पंक्तियाँ माँ सरस्वती के चरणों में रखती हूँ, फिर मैं और कुछ कविताएँ सुनाऊँगी। ये मुक्तक लिखा है मैंने। शुभ्र वसन है सुसज्जित तन है, वीणा का भी वरदान है कर में। शुभ्र वसन है सुसज्जित तन है, वीणा का भी वरदान है कर में। विद्या की देवी माँ स्रोत कलाओं की, तुम बिन संसार सारा धर्म में। श्वेत कमल का छोड़ के आसन, चरणों को धरती पे धारो जरा। रख दो मेरे सर पे ज्ञान का हाथ, हाँ आज भी राजो तुम मेरे
ही घर में, रख दो मेरे सर पे ज्ञान का हाथ, माँ आज भी राजो तुम मेरे ही घर में। जय माँ वीणा पाणी। और अब मैं छोटी छोटी 2-4 रचनाएं अपनी सुनाती हूँ, बिल्कुल स्वागत है फिर आप आपका। जैसा कहेंगी। मुक्तक है, प्रेम पर लिखती हूँ मैं। मुख्यतः 3 रस पे लिखती हूँ, वीर रस, भक्ति रस और प्रेम रस, श्रृंगार पर लिखती हूँ। मैं कभी किसी ने पूछा था तो मैंने 2 लाइनों में अपना परिचय दिया था कि कभी प्रेममय, कभी अश्रुमय, कभी साहसी दिखते रहेंगे। कभी प्रेममय, कभी अश्रुमय, कभी साहसी दिखते रहेंगे। मन में भाव, कलम में स्याही, जब तक है हम लिखते रहेंगे। तो कहती हूँ कि बेखुदी में तुम्हारा हर कहाँ हम मान लेते हैं, बेखुदी में तुम्हारा हर कहाँ हम मान लेते हैं, जो बातें दिल के अंदर हैं वे सारी जान लेते हैं। खुली आंखों से भी मुझको कभी तुम देख ना पाए, हम आंखें बंद करके भी तुम्हें पहचान लेते हैं, हम आंखें बंद करके भी तुम्हें पहचान लेते हैं। और बहुत न खूब। छेड़ो, थैंक यू, न छेड़ो दिल की बातों को, न छेड़ो दिल के तारों को, पुरानी बात रहने दो, पर्दे में ही जख्मों से भरे जज्बात रहने दो। बुरे सपनों की आंधी ने उड़ाया है बहुत कुछ, पर मेरी यादों में वो सुंदर सुहानी रात रहने दो, मेरी यादों में वो सुंदर सुहानी रात रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत। और आवाज, वो कहते हैं ना, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है आप पे। एक तो शब्द और ऊपर से आवाज इतनी खूबसूरत है, आपने बहुत ही खूबसूरत बना दिया अपनी उस रचना को। अब एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कवि हैं या लेखक हैं, कोई ना कोई रचना या कोई कविता या गजल उनके दिल के बड़े करीब रहती है। तो आपकी कौन सी ऐसी रचना है जिसे आप मतलब अगर कभी कहा जाता है सुनाने, तो आप वो सुनाती हैं कि ये मेरी मनपसंद है? 2 छोटे मुक्तक हैं जो मुझे बहुत पसंद है और मैं जहाँ भी सुनाई हूँ, लोगों ने भी इसको बहुत पसंद किया है। जी, जी, तो बिल्कुल वो स्वागत। मैं सुना देती हूँ। पहला है कि मधुर सरस और अति कर्ण प्रिय जैसे, वैसे किसी देवता का नाम लगते हो तुम। मधुर वाह! सरस और अति कर्ण प्रिय जैसे, वैसे किसी देवता का नाम लगते हो तुम। जिंदगी के पृष्ठ पे जो प्रेम कथा लिखी गई, पूर्ण उस कथा हाँ, के विराम लगते हो तुम। वाह! सांवली सी छटा, जैसे छाए कोई घटा, लट चेहरे से हटा अभिराम लगते हो तुम। सांवली सी छटा, जैसे छाए कोई घटा, लट चेहरे से हटा अभिराम लगते हो तुम। होठों पे न बांसुरी, न मुकुट, न मोर पंख, फिर भी मुझे तो घनश्याम लगते हो तुम, फिर भी मुझे तो घनश्याम लगते हो तुम। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रेम रस में जैसे एक-एक शब्द डुबोकर आपने लिखा है और इतनी खूबसूरती से आपने बयाँ कर दिया। ये मैं सच कह रही हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपने ये प्रेम रस में डूबी हुई कविता सुनाई। आगे? बहुत धन्यवाद। हाँ, और बिल्कुल। एक और रचना है, तो हाँ, हाँ जी। उसे भी मैं सुनाती हूँ कि वो इस तरह है कि अ, कभी कोई गीत बन जाए, कभी कोई छंद हो जाए, कभी कोई गीत बन जाए, कभी कोई छंद हो जाए, हृदय जब प्रेम सरिता का जरूरतमंद हो जाए, खुशबू बन के बिखरे सांसों का कोई संवाद मध्यम सा, तुम्हें छू कर जो गुजरे गंध वो मकरंद
हो जाए, तुम्हें छूकर जो गुजरे गंध वो मकरंद हो जाए, उसे क्षमता है लकड़ी भेदने की, पर जरा सोचो कमल के फूल में कोई भ्रमर क्यों बंद हो जाए, कमल के फूल में कोई भ्रमर क्यों बंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूब और बहुत ही खूबसूरत। मैं वही कहती हूँ ना कि प्रेम रस में डूबी हुई कविताएं जब मैं आपके मुंह से सुनती हूँ या आपकी कविताएं सुनती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं जो हमारे पहले कवि हो चुके हैं, जिनसे मैं मिल नहीं पाई, उनकी झलक कहीं ना कहीं आपकी कविताओं में मुझे दिखती है, और बड़ी ही खूबसूरती से। क्योंकि प्रेम रस की कविता कब थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, वो आप बिल्कुल उसके बारे में बता सकती होंगी, तो आप जी, जी। बताइएगा जरूर। लेकिन कभी हाँ, वो इतनी प्रेम चमक, लिखते-लिखते कभी भी हाँ शब्दों की मर्यादा से जी पार ना हो जाए, अपनी अभिव्यक्ति उसके अंदर ही रहे, इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जी मेरा मानना है कि हम कम ही लिखें, हम कम ही लोगों को पसंद आए वो चीज़ें लिखें, लेकिन हम अपनी गुणवत्ता के साथ कभी समझौता ना करें। बिल्कुल सही। यही सब हम चीजें जो हाँ, हैं, ये तो हम लिटरली हम बात हम बुद्धिजीवी वर्ग के लिए लिखते हैं, हम आम हम्म लोगों के लिए नहीं लिखते हैं जिनको सब कुछ समझ में आए। हम्म जिनको हम्म, मेरी बात समझ में आए बस हम उन्हीं के लिए लिखते हैं और इसके लिए हम अपनी गुणवत्ता को मेंटेन करते हैं। ये मेरा हाँ कहना है और सबको करना चाहिए। नहीं, और क्या, बिल्कुल आपने सही कहा। और जो गुणवत्ता है या जो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वही सबको पसंद भी आती है। जी, अगर आप बिल्कुल। हल्का फुल्का कोई लिख देता है तो वो ठीक है, उसी पल के लिए, उसकी जिंदगी से 5 मिनट होती है, जब तक वो कवि या जो शायर है वो स्टेज पर है। लेकिन ये सब चीजें जो है वो हमेशा दिल पर छप जाती हैं। क्योंकि एक तो वही आपने कहा क्वालिटी, और ऊपर जी, से जो कर्ण प्रिय होती हैं ये सब जी, कविताएं, वो जी, दिल में जी, उतर जाती हैं। जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़ी ही खूबसूरत कविताएं आपने सुनाई। ये भी जानना चाहूंगी कि जिंदगी में कई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, और तब कुछ ना कुछ हम लिख देते हैं जिससे कि हमें हिम्मत मिलती है, या तो मुझे क्या लगता है कि चूंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, तो कभी ना कभी हमारे भी जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, तो तब कौन सी कविता आपकी सुने कि थोड़ी सी हिम्मत आ जाए? प्रेम रस जब की तो है ही, वो तो सुनेंगे जी, ही, या कोई और जी। फेवरेट? हाँ जी, कहते हैं कि अ मैंने एक बार लिखा था कि घर कुछ न कुछ जैसे आप बता रही हैं उतार-चढ़ाव, तो मैंने हाँ लिखा था कि ऐसा नहीं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, पर हद से ज़्यादा झुकना मेरी आदत नहीं है। बहुत खूब। हद से ज़्यादा झुकना मेरी आदत नहीं है, मेरे भी जज़्बात का कुछ ख़याल कीजिए, दिल हम्म, हम्म, तोड़ने की आपको इजाज़त नहीं है। वाह, बहुत खूब। ये तो आत्मसम्मान से भरी हुई बातें हैं। जी, मतलब बिल्कुल। बहुत खूबसूरत है ये। जी, और एक और मेरी छोटी-सी रचना मुझे पसंद है, सुनाती हूँ कि हम्म, अपने अहंग को हवा दो, हम्म, मगरूर होकर देख लो। अपने हम्म, अहंग को हवा दो, मगरूर होकर देख लो, चाहो तो इंसान बादस्तूर होकर देख लो। बहुत खूब, बहुत ताकत, खूब। दौलत, हुकूमत, नशा हम्म, है कई तरह का। तुम्हारे हम्म, पास जो है उसमें चूर होकर देख लो। बहुत तुम्हारे खूब। पास जो है उसमें चूर होकर देख लो और तुम्हें भी हमारी अहमियत समझ में आ जाएगी। कुछ हम्म, दिनों के लिए मुझसे दूर होकर देख लो, बहुत कुछ खूब। दिनों के लिए मुझसे दूर होकर देख लो और शोहरत के फ़ायदे तो सभी जानते हैं मगर शोहरत के हम्म, क्या नुकसान है मशहूर होकर देख लो, शोहरत के क्या बहुत, नुकसान है मशहूर होकर देख लो। मतलब आपने तो जैसे आईना दिखा दिया। सच बोलूं, मतलब कब वो आपने स्टार्ट किया, और जब जहां आके आपने छोड़ा, वहां तक कोई भी एक ऐसा शब्द या एक ऐसा लाइन नहीं है जिसे हम ये ना कहें कि फिर से कहिए, प्लीज प्लीज फिर से कहिए ये वाला। और जी, मैं जी। ये कहूँगी, जैसे आपने कहा ना, ये बड़ी अच्छी बात, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ही मेरी बात हो रही थी, सोसाइटी में मेरी एक फ्रेंड है, और उनकी बेटी टीनेज है,
21-22 की होंगी, तो उनका कहीं पे जैसे दिल मतलब कि किसी को पसंद करती थी और शायद ब्रेकअप हो गया। तब उस समय मुझे लगा था कि ये वाली कविता मुझे सुनानी चाहिए थी उसे, क्योंकि वो मेरे पास भी आई थी कि हाँ हुँ, भई, हुँ, अपना सम्मान मत छोड़ना, हुँ, आत्मसम्मान जो है किसी के आगे इतना मत झुक जाना कि बिल्कुल। ये जो आपके पहले 2 लाइनों में था, वो बहुत ही खूबसूरत था। और लास्ट में जी, भी वही था कि भई शोहरत के जी, नशे में हम ये तो मतलब जिस कि नशा करने का हमें हाँ, रहता है कि हम शोहरत पा जाएँ और जी, एकदम चोटी पर चले जाएँ। लेकिन जी, उसके कुछ जी। नुकसान भी होते हैं, क्योंकि वहाँ चोटी जी, इंसान अकेला ही होता है। तो जी, अब आपका है मंच, दिए आप ही जो आपको सुनाना है, जी। क्योंकि मैं तो तो आज एक यहाँ सुनने के आई हूँ। एक 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 और है कृष्ण हाँ, भगवान पर और राधिका पर है कि जी, जी। एक कल्पना की मैंने कि ये सीन अगर हुआ होता तो क्या होता? वाह! वाह! हाँ। कि एक दिन बात ऐसी हुई थी कि काले-काले हुँ, हुँ। बादल बरस गए गोकुल में शाम को। एक ओह! दिन बात ऐसी हुई थी कि काले-काले बादल बरस गए गोकुल में शाम को और बचते-बचाते गिरिधारी और राधा रानी ढूँढने लगे थे कोई ठौर विश्राम को। वाह! एक द्वार मिला जहाँ पहुँच के परिचय हुँ, अपना हुँ। दिया और बताया नाम धाम को। हुँ, हाथ हुँ। जोड़ कहा गृह स्वामी ने पधारिए कीजिए स्वीकार प्रभु दास के प्रणाम को। हाथ वाह! जोड़ कहा गृह स्वामी ने पधारिए कीजिए स्वीकार प्रभु दास के प्रणाम को। मुरली मनोहर पीत वस्त्र कृष्ण धारते थे। मुरली मनोहर पीत वस्त्र कृष्ण धारते थे। राधा भी लजा रही थी चंद्र अभिराम को। राधा भी लजा रही थी चंद्र अभिराम को और दोनों को साथ देख सोचा गृह स्वामिनी ने कि हुँ, राधा हुँ। को निहारूं घनश्याम को। राधा घनश्याम को को, वाह! निहारूं घनश्याम को। घनश्याम को बहुत, ये तो एकदम सौंदर्य रस भी है, इसमें प्रेम रस भी है, जी और ये जो लहज़ा है, ये जो आपके शब्दों में है या कहने का जो लहज़ा है, इसके बारे में ज़रा बताइए, ये आपने कैसे लिया? हम्म, ये मुझे खुद भी नहीं पता कि ये मैंने कब इस तरह की रचनाएँ लिखने सबसे पहले हाँ, मैंने राधिका पर लिखी थी और जब मैं उसको जी। यूट्यूब पर डाली थी तो बहुत पसंद किया लोगों ने कि भाई हाँ, ये हाँ, तो बड़ी अच्छी है। तो उसी पैटर्न पे हुँ, मेरी ऑटोमेटिक कई रचनाएँ फिर आगे निकल के आईं। तो हाँ, ये भी उसी में से एक है। ये सबसे मुझे लगता है ये आखिरी है। इसके बाद मैंने इस तरीके से नहीं लिखा इस पैटर्न पे। अच्छा, हाँ, लेकिन राधिका से शुरू किया था मैंने। तो अच्छा। अगर आप कहेंगे तो मैं राधिका भी सुना दूँगी आपको। बिल्कुल, नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सुनाइए, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ कि आप जब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मैं खो जा रही हूँ, मतलब, और फिर आप मुझे ऐसे झकझोर दे रही हैं कि अच्छा कुछ सवाल पूछो, ये वाला हाँ, हाल है। आप बिल्कुल, क्योंकि मुझे लग हुँ, रहा था आगे भी गाते जाएँ कि हाँ, ये निहारूँ हाँ, मैं राधिका को कि निहारूँ घनश्याम को, और उसके आगे हाँ। भी कुछ सुनना है मुझे, ऐसा था। ये उसी को आप एक जैसे आगे होता है ना ज़रूर कि लिखिएगा। हाँ, साहिर हाँ, लुधियानवी ने लिखा था कि हाँ, हाँ, वो अफ़साना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो अब हाँ। मेरी कल्पना अच्छा। उसके आगे काम नहीं की मेरी कल्पना, तो मैंने वहीं पर कहानी छोड़ दी कि अब मैं किसको निहारूँ वही सोचने लगी। हाँ, बहुत ही कि खूबसूरत। तो राधिका पर मैं कुछ पंक्तियाँ हाँ, लिखी हूँ मैंने, सुनाती बिल्कुल, हूँ स्वागत है कि आपका। सिद्ध स्वाभिमान की थी पुत्री वृषभान की, मुरली की तान की पुकार जैसी राधिका। वाह! कानन में कुंज में कृष्ण की कलाई धरे, कच्ची कली कोरी कचनार जैसी राधिका। राधिका, वाह! रूप रति छंद मुस्काए मंद मंद एक मौन अनुबंध मनुहार जैसी राधिका। और कर्ण फूल कंठहार बाजूबंद के समान, नख शिख श्याम के श्रृंगार जैसी राधिका। नख शिख श्याम के श्रृंगार जैसी राधिका। चुप चुप रही मन मन दुख सही, चुप हुँ, चुप रही मन मन दुख सही, कभी मुख से न कोई आवाज करे राधिका। और स्वयं रूठ जाए कई बार किंतु प्रेम में कृष्ण को न कभी नाराज करे राधिका। कृष्ण वाह! को न कभी नाराज करे राधिका। क्षण जीवी प्रेम संसार का जो देखा, अभी जो आप कहनी थी कि ब्रेकअप हो गया,
क्षण जी। जीवी प्रेम संसार का, जो देखा निज शाश्वत प्रेम पर नाज करे राधिका। और वाह! गली गली गोपियां हजारों बलिहारी पर, सावरे हृदय पे बस राज करे राधिका। सावरे हृदय पे बस राज करे राधिका। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत खूब। मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है कि आप एक के बाद एक के बाद मुझे कभी-कभी लग रहा है कि मैं कितना सुन लूँ आपसे। तो दी आपको मैं बिल्कुल एक वादा लेना चाहूँगी कि आगे भी आप आएँगी, जुड़ेंगी हमारे साथ और आगे हमें ज़रूर सुनाएँगी। जरूर। मतलब ये तो अभी खत्म नहीं हो रहा है, बस मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी से मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। अ, ये आप कहते हैं बस ना जिस कि दिन बोलिएगा मैं उस दिन जुड़ जाऊंगी। बहुत-बहुत आपका प्यार है कि आप जी और जी बिल्कुल। कहते हैं और प्यार ही नहीं, मैं सच बोलूँ तो आशीर्वाद है कि आप जी लोग जी 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 जी। अब तो आप लोग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हाँ तो हाँ हाँ, इतने बिल्कुल वक़्तों बिल्कुल। से हम कहीं न कहीं ज़िंदगी में टकरा ही जाते हैं। और हम्म। मेरी जब आपसे हम्म बात हो रही थी आज इस लाइव के पहले, आप गज़ल की बात कर रही थी कि गज़लों हम्म में भी आपने हम्म। ये लिखा है, हाँ, काफ़ी कुछ गजल भी लिखा है। मैंने लिखी है। तो हाँ, एक गजल सुनाती हूँ। जी, गुनगुना तो नहीं पाऊंगी, ऐसे ही सुना देती हूँ। कोई बात नहीं। हाँ। हुँ, जिंदगी कुछ इस तरह से हम बसर करते रहे, जला वाह! जला कर खुद को ही रोशन ये घर करते रहे। वाह! जिंदगी कुछ इस तरह से हम हम बसर करते रहे, जला जला कर खुद को ही रोशन ये घर करते रहे। मंजिलों की चाह थी और राह भी आसान न थी। हुँ, मंजिलों की चाह थी और राह भी आसान न थी, पर हौसला हमने रखा और सफर करते रहे। हौसला हमने रखा और सफर करते रहे। हमको तो जमाने की हर बात ने रुलाया था। हमको हुँ, तो ज़माने की हर बात ने रुलाया था। खुद को खुश रखने की कोशिश हम मगर करते रहे। करते खुद रहे, को वाह! खुश रखने की कोशिश हम मगर करते रहे। और जाने कैसा कर्ज था मुझ पर तुम्हारा ए सनम। हुँ, जाने हुँ, कैसा कर्ज था मुझ पर तुम्हारा ए सनम। खुद को हम इतने बरस तेरी नजर करते रहे। खुद को हुँ, हम इतने बरस तेरी नजर करते रहे। और रेत हुँ, में जो खो गया था मोती उसकी खोज में। हुँ, रेत हुँ, में हुँ, जो खो गया ठीक था मोती हुँ, उसकी खोज उसकी में। खोज काफिला हम इस शहर से उस शहर करते रहे। वाह! काफिला हम इस शहर से उस शहर वाह! करते रहे। और जाने वाला लौट कर न आएगा मालूम था। हुँ, जाने हुँ, वाला लौट कर वाह! न आएगा मालूम था। इंतजार फिर किसका शामो सहर करते रहे। इंतजार फिर किसका इस शामो सहर करते रहे। और आखिरी शेर है कि दिल के जो करीब थे वे लोग सारे सो गए। दिल के जो हुँ, करीब थे वे लोग सारे सो गए। चांद तारों से गिला हम रात भर करते रहे। करते चांद रहे, हाँ, तारों से गिला हम रात भर करते रहे। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं जो हमारे सुनने वाले हैं या जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनसे ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने इतने लोगों को सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि एक महिला गज़ल लिखने वालों में शायद सबसे ऊँचा पायदान आपको देना चाहिए, यहाँ जितने को मैं सुन रही हूँ उनके हिसाब से। और आपकी जो बहुत शेर शुक्रिया। वो इतने उम्दा कि हौसला कम नहीं होने दिया, हम सफ़र करते रहे। तो ये कहीं न कहीं मुझ पर लागू होता है कि मैं ये सफ़र करती रहूँ, ये सफ़र जारी रखूँ मैं जो हमारे कारवां का है। और दी और भी कुछ नया लिखा है आपने कहा था? और मैंने उसके बाद मेरा सिर्फ़ एक प्रश्न और रहेगा कि आगे क्या? आगे आप क्या करेंगे? वो उसका ज़रूर आगे हुँ, आगे देखिए, हर कवि अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता है। और ऊपर वाले की दया से ऐसे तो मेरी यात्रा थोड़ी देर से शुरू हुई। हुँ, घर गृहस्थी में फंसी थी। उस समय हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम ऐसे कुछ अपनी मेरी रचनाएँ कई सालों तक मेरी डायरी के अंदर बंद अलमारी में बंद पड़ी रहीं। अब हुँ, समझिए कि जब से मैं पुणे आई हूँ, मुझे हुँ, सुनाने का मौका मिल रहा है। मुझे ये तक नहीं पता चलता था कि मैं जो लिख रही हूँ, कैसा लिख रही हूँ, अच्छा है कि नहीं है। हाँ, तो हाँ, हाँ। अब आप लोग प्रशंसा करते हैं तो थोड़ी-सी मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है कि हाँ, चलो कुछ काम का लिखा है मैंने।
तो यही है कि एक 2 मेरी काव्य संग्रह प्रकाशित हो रहा है, वो निकल जाए, फिर बहुत ऐसे ही आप लोगों से जुड़ी रहूँ, आप लोग मिलते रहें और हम लोग एक-दूसरे को खुश करते रहें, हाँ, सुनाते रहें, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, सुनाने में जो मज़ा है, कवि का तो बस सबसे बड़ा संसार उसका उसका श्रोता है, सबसे बड़े जी। उसके भगवान श्रोता हैं, तो श्रोता मिलते रहें, हम सुनाते रहें, आप जैसे और लोगों से जुड़े रहें, यही मेरी सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी की वो मंज़िल होगी। हाँ, जी, एक छोटी-सी बात कहूँगी, आपका एक नई कविता भी सुननी है हमें। उसके पहले मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप जो बोल रही थी ना कि मैंने शुरुआत देर से की, घर गृहस्थी में मैं थोड़ा-सा ये थी। तो मुझे लगता है कि मैं जैसी हूँ, मैं सर्वोच्च स्थान किसी भी औरत के ज़िंदगी में परिवार को ही देती हूँ। तो मुझे एक ये क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे उतनी समझ नहीं थी। लेकिन आप जैसी ही एक दिग्गज कवित्री से मेरा मिलना हुआ और उन्होंने सर्वगुण संपन्न क्या होता है उसका मीनिंग बताया था। तो यही मीनिंग था उनका कि जब तक हमने अपनी फैमिली सेटल नहीं कर ली, हमको फिर उसके बाद जब समय मिला तो हमने पैशन फॉलो किया। मतलब वो भी अच्छे से किया, अब पैशन भी हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो सर्वगुण संपन्न का जो टाइटल है वो उन्होंने आप जैसे जो हैं कवित्रियाँ या लोग हैं उनको दिया था। तो मुझे जी, वो बात झट से याद आ गई। तो जी, बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा जान के आपकी वो नई कविता मुझे सुननी है जो आपने लिखी है जब शायद हम आज लोग शाम को जब हम लोग लिखी। गृहस्थी में घुसते हैं तो सबसे पहले हम लोग पत्नी बनते हैं, फिर माँ बनते हैं, साथ-साथ हम बहू हैं किसी घर की। तो हमारी जो हाँ, जितनी वर्सेटाइल ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो हम अपने यस। काम को पीछे रख के अपने पैशन को आगे करेंगे तो हमारा परिवार पीछे रह जाएगा। हम उसके जी। साथ इंसाफ नहीं कर पाएँगे, न्याय नहीं कर पाएँगे, तो पहले हमारी ज़िम्मेदारी वो बनती है। अब हमारे बच्चे सेटल्ड हैं, अब हम अपना पूरा टाइम अपने लेखन को, अपने वाचन को, अपने इस तरह के प्रोग्राम्स को दे रहे हैं, तो मुझे और कहीं से अच्छी भी गिल्ट तरीके फीलिंग से। नहीं होती है कि मैंने हाँ, किसी चीज़ को बस इग्नोर किया। हुँ। जी, और बच्चे भी यही है। खुश हैं हाँ, बच्चे भी खुश हैं कि मम्मी चलो मम्मी का ये शौक था वो पूरा कर रही हैं। तो हाँ, बहुत देखिए मुझे अब एकदम निश्चिंत होके मैं ये काम कर रही हूँ। नहीं तो और वो आपने वो एग्ज़ाम्पल बिल्कुल सेट कर दिया है। मुझे बिल्कुल अचानक से वो बात याद आई जब मैं जी। उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे वही कहा था कि ये हुँ। जो है ना, ये हैं असली जो कहते हैं योद्धा हमारे साहित्य। इन्होंने बिल्कुल। जहाँ भी कदम रखा, अच्छा ही किया। जी, बिल्कुल। तो तो एक देखिए मुक्तक हाँ, होली आप पर सारे पढ़ी थी, वो मैं हुँ, पढ़ती हूँ फिर आप जो कहेंगी फिर आगे मैं सुनाऊँगी। जी, जी, बिल्कुल। होली वाला जो मुक्तक है वो मैं राधा जी की ओर से कह रही हूँ कृष्ण से। अच्छा, राधा हाँ, जी हाँ। कह रही हैं कान्हा हाँ, से हाँ, 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 कि हाँ। न पकड़ो हाथ यूँ मेरा, वाह! न पकड़ो हाथ यूँ मेरा, ये बरजोरी नहीं अच्छी। चुनर को लाल रंग डालो, चुनर कोरी नहीं अच्छी। चुनर वाह! पर लाल रंग डालो, चुनर कोरी नहीं अच्छी। जी, बहुत हमारी बात सुन लो तुम, ज़रा कान्हा ठहर जाओ। हुँ। तुम्हारे बिन बिरज में अब लगे होरी नहीं अच्छी। तुम्हारे बहुत बिन बिरज में अब लगे होरी नहीं अच्छी। अच्छी। वैसे तो बहुत सारी लिखी थी होली पर अभी एक ही सुनाती हूँ। नहीं, नहीं, बहुत खूब है और ये जो आपने समा बाँधा है ना कि जैसे आपने राधिका जी से मिलवा दिया कन्हैया जो हैं उन्हें जैसे एकदम जीवंत कर दिया है। मैं सच बोलूँ वो सब लम्हे या वो सब समय जो उन्होंने बिताया या जो उनके मन में आए विचार जी, एक-दूसरे जी। से मिलने के बाद और ब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसी में रहूँ, ये जो समा है ना इसी में रहूँ। लेकिन वो में थोड़ी-सी लालच है कि हाँ, आपने कहा था कि आपने कुछ नया लिखा है, तो जी, वो हम ज़रूर तो सुनना पसंद वो करेंगे। एक मैंने करवा चौथ पर जो चाँद देखती हैं महिलाएँ, तो मैंने उस अच्छा, पर 4 पंक्तियाँ लिखी थी जी, जी। कि मेरा मेरा चाँद तो तेरा चेहरा है, मेरा चाँद तो तेरा चेहरा है, इसे क्यों न जी भर निहार लूँ। तेरी धड़कनों की पनाह में मैं तमाम उम्र गुज़ार लूँ। दुनिया की दुश्वारियों में है मुझको इतनी सहूलियत
कि हाथ तेरा थाम लूं, जब चाहूं तुझको पुकार लूं। मुझे एक निगाह देखने का वक्त तुम जो निकाल लो, तो मैं आईने के सामने जुल्फे अपनी संवार लूं, तो मैं आईने के सामने जुल्फे अपनी संवार लूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं पहले वही सोच रही थी कि आपने काफी प्रेममय कर दिया था समा, फिर उसके बाद आपने कृष्णमय कर दिया, और फिर ये जो समा बंधा है ना, ये ऊपर वाला जरूर कायम रखे और हम हमेशा मिलते रहें, जी, आगे भी जी। मिले। आप कुछ जैसे आजकल के हालात हैं उस पर भी कुछ आपने अपनी कलम को उठाया अभी था? तो हाँ, दो लिखा चार तो लाइनें अगर आप लिखते हैं। आपके ऊपर है, आप हाँ, वो पन्ना ही भूल गया मेरा। तो एक मैं आपको वो सुना देती हूँ। जी, जी, जो आपको इसी हालत पर ही सुना देती हूँ, वैसे हालांकि पुरानी जाए, कुछ दिन, हाँ, जो जाए, हाँ। 2-4 दिन पहले, इसको 2-4 दिन पहले लिखा था जी, कि जी, हाँ। दशकों दशक सहा है हमने, देश कहे अब और नहीं। यस। दशकों दशक सहा है हमने, देश कहे अब और नहीं, आतंकी के आकाओं को यहाँ मिलेगा ठौर नहीं। दहशतगर्दों की गतिविधियां बाज की नजरों से देखेंगे, किसी शर्त पर फिर से वापस लौटेगा वह दौर नहीं। किसी शर्त पर फिर से वापस लौटेगा वह दौर नहीं। अमन चैन के पोषक हैं पर नहीं चूड़ियां पहनी हैं। अमन चैन हुँ, के पोषक हैं पर नहीं हुँ, चूड़ियां पहनी हैं। तेरा खूनी खेल हमें बर्दाश्त किसी भी तौर नहीं। तेरा खूनी खेल हमें बर्दाश्त किसी भी तौर नहीं। और पाकिस्तानी गुंडों जाकर नाचो अपने आंगन में, यह केसर हुँ, की घाटी है कठमुल्लों का लाहौर नहीं। यह केसर की घाटी है कठमुल्लों का लाहौर नहीं। ये कुछ पंक्तियां लिखी थी मैंने। हुँ, बहुत खूब दी, बहुत खूब। और हुँ, क्या क्या बहुत कह ही रही है बहुत रश्मि जी? कुछ नहीं, जी। मैंने कहा कि बहुत खूब, मतलब एक अच्छा। वही एक की जिम्मेदारी होती है कि कई चीजें हैं जो लोगों जी, तक पहुंचाएं वो अपने शब्दों के जरिए। तो जी, बिल्कुल, मुझे पूरा बिल्कुल। विश्वास है कि कभी भी और आगे जब ये घटना घटी तो बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ आई सब तरफ से। तो हम लोगों को भी ऑटोमेटिक कलम से निकल गया कुछ ना कुछ। और एक आम आदमी भी शायद काफी दिनों तक इसी सदमे में था कि क्या हो गया। क्या हो तो गया है? खैर, वही तो तो ये ऐसा था कि खैर जी। चलिए, मतलब और राम राम जी की जब मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई थी तो मैं 4 पंक्तियाँ लिखी थी, तो मैं हाँ, सोच रही हूँ कि अब उससे थोड़ा बाहर आऊँ। हाँ, वो नहीं, कुछ बिल्कुल, पंक्तियाँ बिल्कुल। सुनाती हूँ कि जी। इस धरा पर वैसे पावन धाम के आलोक में, इस धरा हुँ, पर वैसे पावन धाम के आलोक में, 7वें अवतार के सतकाम के आलोक में, वाह! वर्षों से छाया हुआ वह तम अचानक छट गया। वर्षों हुँ, से छाया हुआ वह तम अचानक छट गया। सॉरी, गलत हो गया। प्राण मानो लौट आए थे सभी पूर्ववासियों में। प्राण मानो लौट आए थे सभी पूर्ववासियों में। हृदय प्रकाशित थे मनमोहक नाम के आलोक में। और दीपमाला से सुसज्जित घर हुए थे इस तरह, दिन भी धूमिल हो गया था शाम के आलोक में। और वर्षों से छाया हुआ वह तम अचानक छट गया। झिलमिल हुँ, अयोध्या हो गई थी राम के आलोक में। झिलमिल अयोध्या हो गई थी राम के आलोक में। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही खूबसूरत शाम, और मुझे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना है ज्योति दी कि आपने अपने खज़ाने में से जो सबसे चुनिंदा मोती थे वो लाकर भेंट किए हैं हमें। और इसका शायद क्या कहें कि कैसे ये कर्ज़ा उतरेगा ये आप ही बताइएगा। क्या 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 बात कर रही हैं रश्मि जी? कितनी क्योंकि खुशी की बात है, मेरे लिए इतनी खुशी की बात है।
बहुत जितना सुनो उतना कम लग रहा है। मुझे ही जी। बीच में मैं अपने सवाल भूल जा रही थी कि क्या पूछूँ अब? तो बस तो इसलिए मैं बार-बार यही कह रही थी आपका मंच है, आप ही चालू रखें। क्योंकि इतनी खूबसूरत शाम और बहुत-बहुत धन्यवाद दी आपका। बस इतना कहूँगी कि जब आप लोगों को सुनती हूँ ना, कहीं न कहीं माफ़ करे मुझे ऊपर वाला कि मैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या गालिब हो गए या प्रेमचंद हो गए, उन्हें कहीं न कहीं भूल जाती हूँ, भूल-सी जाती हूँ। इतनी खूबसूरत रसखान हैं, उनका भी मैंने सुना है और तो बहुत खूबसूरत आप लोग लिख रहे हैं। हमेशा की तरह यही बहुत-बहुत कहती हूँ धन्यवाद रश्मि जी। सरस्वती आप माता जिन बड़े लोगों का आप नाम ले रही हैं, हम लोग उनके चरणों की धूल भी नहीं है। मुझे लगा लेकिन ये बस हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग कुछ धूल हाँ। बराबर भी कुछ कर पाएँ, कोशिश कर सकते हैं सिर्फ़। और मुझे बस अच्छा क्या लगता है कि आप लोग आज के समाज के बारे में बड़ा खूबसूरत लिख रहे हैं। उन्होंने अपने टाइम के बारे में बड़ा खूबसूरत लिखा। हमें ब अब लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कृष्ण और राधा का प्रेम वो तो अमर है। वो अमर हर है, युग शाश्वत में है। लोग हुँ, हाँ, वो हर युग में लोग उसे गुनगुनाएँगे, उनके बारे में लिखेंगे और हमेशा से मेरी यही आशा रही है सब लोगों से कि बस अमन शांति रहे और बस अपने-अपने जो काम कर रहे हैं बड़ा खूबसूरती से करें। तो दी बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आज आप आईं। आपने बहुत ही खूबसूरत शाम कर दी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ये कारवां हमेशा से हमेशा चलाते रहें। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद रश्मि जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दिल से और हमारे सुनने वालों का बहुत शुक्रिया और आपका ये कारवां चलता रहेगा। आप साहित्य की उपासक हैं, साहित्य के प्रति समर्पित हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपका कारवां चलता रहेगा और हम सब उसमें जुड़ते रहेंगे आगे भी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।